अब जो गेम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अपोजिशन और पीडीएम जो है वो मुकम्मल तौर पर यकजुबान है। इत्तेहादियों ने भी नीम रजामंदी का इजहार कर दिया है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें कहना था शायद उन्होंने भी उन्हें पैगाम पहुंचा दिया है। इसलिए इत्तेहादियों ने भी अपने दरवाजे जो है वो खोले हुए हैं अपोजिशन के लिए। कभी जरदारी साहब, तो अब नवीद ये है कि शहबाज शरीफ उनके घर जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी के लिए ये एक बैठक सजेगी, लेकिन इस बैठक के अंदर तमाम बातें जो हैं वो खुलकर की जाएंगी। और जो माजी के पुराने मुस्लिम लीग थी उसे यहाँ तो लीगों को इकट्ठा करने की भी ऑफ़र दी जाएगी, और अगर वो नहीं होती तो ये लाजमी कहा जाएगा कि आप अपना धड़ा चलाएं, लेकिन आप हमारे साथ चलें। आप जिस इज़्ज़त के साथ अभी अपना काम कर रहे हैं, स्पीकर के ओहदे पर बरजुमा है, आप उसी तरह रहेंगे। आपके जो दीगर अरकान हैं हम उन्हें भी अकोमोडेट करेंगे अपनी कैबिनेट में, तो आगे मिलकर हम चलेंगे। और इस हुकूमत से आपको छुटकारा हासिल करने के लिए काफ लीग की और MQM की बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बुनियादी यहाँ आप कह लें ज़रूरत है अपोजिशन को। और अगर ये दोनों जमातें मिल जाती हैं तो इमरान खान साहब बड़े आसानी से अपने ओहदे से, अपने मनसब से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक और भी इसके साथ खबर दूंगा, जहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जनाब ये गेम अब रह गई है 1 से 2 हफ्ते की, इससे ज़्यादा लंबा काम नहीं चलेगा। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो तहरीक अदम इत्माद है उसकी सदाएं सुनाई देना शुरू कर देंगी। सबसे पहले आपको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब कहा जाएगा कि इमरान खान जो है वो अपनी अक्सरियत, सादा अक्सरियत खो चुके हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा कि वो एकदम ऐलान करेंगे और उन्हें वो मिल भी जाएगा, इस बार वो नहीं ले पाएंगे। नंबर 2, दूसरी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, जो हम कई माह से आपको कह रहे हैं कि जिस तरह फैसल वाडा के हवाले से हमने आपको कहा था कि फैसल वाडा पहले जाएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब जाएंगे। आज फैसल वाडा साहब की रुखसती हो गई है और अब उन्हें राइट ऑफ अपील तो दिया गया है, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उनकी पिटीशन के साथ वही सलूक होगा जो 3 रुकनी कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन ने जो अपना फैसला सुनाया वो उसे ही सस्टेन करेंगे और इसे इंटैक्ट रखेंगे। और फैसल वाडा को आगे भी किसी किस्म की आइनी तौर पर मज़ीद उन्हें जो उनकी नाअहली है उसमें उन्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये हमारे जो आइनी माहिरीन दोस्त हैं वो उनका हमें ये बताना है। लेकिन उसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी वो भी इस कंजे में आएंगे और इमरान खान साहब के जाने के दिन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम आपको बार बार अपने हर व्लॉग में कह रहे हैं कि खान साहब के जाने के दिन शुरू हो गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है, मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है, मौशियत जो है आपकी वो बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार है। आपका मुल्क जो है वो डिफ़ाल्टर होने के करीब है और तमाम जो मामलात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपसे अलहदा है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ईरान की सूरत हाल है, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर खारजा महाज देखें या आप दाखिला महाज देखें तो हर तरफ आपको पसपाई नज़र आती है। और शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मेन लीडरशिप है, जो कप्तान है, उसकी नाअहलियत की वजह से ही सब के ऊपर नज़ला गिर रहा है। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये उन्हें उसका क्रेडिट बिल्कुल जाता है। जिस तरह एक नई वॉर ऑफ टेरर की लहर का ख़दशा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह हमारे पाक फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों को आसान बना रहे हैं, हम उससे खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर भी, उस कैंप में भी अब बहुत ज़्यादा मायूसी है और इमरान खान साहब को लेकर वो मायूसी जो है दिन ब दिन कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही है। तो एक बड़ी वजह यह भी है। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि शहबाज शरीफ 1 से 2 रोज़ के अंदर, बल्कि कभी इम्कान है कि वो जुमेरात को चौधरी परवेज़ लाई के घर जाएंगे, और अगर जुमेरात को नहीं जाते तो वो जुम्मे को किसी वक्त भी चौधरी परवेज़ लाई के मेहमान बनेंगे और वहाँ पर तमाम बातें होंगी। जहाँ तक रही बात अदम इत्माद की, अदम इत्माद के हवाले से फ़ैसला हो चुका है। मेरे ज़राए बज़िद है कि पहले पंजाब को गिराया जाएगा, उसके बाद इमरान खान साहब की बारी आएगी। लेकिन कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो इतलात है उसमें सबसे पहले जो है वो उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी का कहा जा रहा है और उस दौरान ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतवक्का तौर पर उनका जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद हुए
और जो आइनी माहिरीन हैं वो तो कहते हैं कि अब हर चीज़ वो रिटन ऑन द वॉल है कि खान साहब के ऊपर जो है ये जो बड़ी तलवार है वो उनकी नाहलियत के लिए काफ़ी होगी। तो जो वाक़फ़ान हाल भी हैं, आइनी माहिरीन भी हैं, उनके मुताबिक उसके बाद जो फ़ैसला आएगा और जो हमारे इन्फॉर्मर भी हैं उनकी तरफ से यही बताना है कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो फ़ैसला आएगा और वहाँ से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को अगर इलेक्शन कमीशन से नहीं आता तो उससे पहले ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो उसके बाद वफाक में भी वही इत्तेहादी जो यहाँ पर उनके साथ वफाक में भी है तो वो नंबर गेम जो है वो वहाँ पर भी रिड्यूस होगी। इसी तरह MQM भी साथ जो है छोड़ेगी। तो इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ेगा या वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे जो कि अपोजिशन की मंशा है। लेकिन क्योंकि इन हालात में इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे तो लग यही रहा है कि अब इन हाउस तब्दीली जो है वो आईनी तौर पर हो जाएगी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन